गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। पिछले क्लास में जो मेरा कंक्लूडिंग लाइन था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो मटेरियल्स है या कैसे जो सब्सटेंस है आपको वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो अदर ऑर्गेनेल्स, अदर सेल ऑर्गेनेल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्जी एपरेटस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो मैंने जो आप लोगों के सामने नेम लिया था गोल्जी बॉडीज का, उसी के बारे में आज का जो आपको आज आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। गोल्जी एपरेटस को अलग अलग नेम से भी हम लोग जानते हैं। गोल्जी, ये पहले तो आप जानिए कि गोल्जी एपरेटस है क्या। गोल्जी एपरेटस आपको जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उसी तरह से आपको गोल्जी एपरेटस भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे कि मैंने आपको घर का उदाहरण दिया था, घर का एग्जाम्पल्स दिया था कि एक होम में डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 फैमिली मेंबर्स है। तो पहला मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, तो दूसरा गोल्जी एपरेटस है। समझिए कि दूसरा सदस्य के बारे में अब हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो वही सेकंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारा है वो है आपको गोल्जी एपरेटस। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में आपको इसका दूसरा नाम जो है आपको गोल्जी बॉडीज भी हम लोग इसको बोलते हैं आपको, एंड इसको प्लांट्स एनिमल्स में हम लोग इसको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं और गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स में इसका एक और नेम है, आपको डिक्टियोजोम्स बोलते हैं हम लोग, आपको डिक्टियोजोम्स। अब डिक्टियोजोम्स वर्ड्स कहाँ से आया, आपको सिस्टर्ने वर्ड से डिक्टियोजोम्स वर्ड आया। जब हम आपको गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर्स बताएंगे तब हम समझ जाएंगे कि डिक्टियोजोम्स से हम क्या मीन करना चाह रहे हैं। और एक चीज है, आपको ये शब्द गोल्जी कहाँ से आया, एक साइंटिस्ट थे हमारे कैमिलो गोल्जी, उनके नाम से ये गोल्जी शब्द आपको आया है। उनके टाइटल से हम लोग गोल्जी शब्द उठा करके, उन्होंने गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था, इसीलिए हम लोगों ने उनके डिस्कवरी के बेसिस पे हम लोगों ने इसका नाम रख दिया गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज। वो बेसिकली, अब थोड़े से साइंटिस्ट के बारे में भी जान लीजिए। जनरली क्या होता है ना, हम लोगों में कि हम लोग आपको टॉपिक्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो जिसने इसको डिस्कवर किया उसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या फिर जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। पर उनका इतना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में रहा है, या फिर सेल्स को सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर करने में रहा है, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में जानना तो बनता है आपको। कैमिलो गोल्जी का बेसिक जो वर्क था ना, उन्होंने आपको नर्वस सिस्टम पे, बेसिकली वो मेडिकल प्रोफेसर थे आपको, वो डॉक्टर थे आपको, तो उनका जो आपको क्या था, मेडिसिन में ज्यादा उनका रिसर्च था, लेकिन उन्होंने नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा, नर्वस सिस्टम नर्व्स पे बहुत ही ज्यादा उनका इंटेंसिव स्टडीज था उनका। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे। आपको गोल्जी एपरेटस किसको कहते हैं, पहले तो हम लोग गोल्जी एपरेटस का डायग्राम देखते हैं कैसा दिखता है ये। उसके बाद आपको जैसे ही कि एक विजुअल पिक्चर आएगा, विजुअल पिक्चर, तो आपको समझ में ज्यादा इजीली आएगा। ये है हमारा गोल्जी एपरेटस। अब हम लोग क्या देखते हैं इस गोल्जी एपरेटस में, ये आपको क्या है, ध्यान से देखिए तो क्या चीज है, ये फ्लैटेंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर आपको लग रहा है। फ्लैटेंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको फ्लैट है, पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और डेफिनेटली ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर तो है ही, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत हद तक तो मिलता हुआ आपको है ही। और साथ में ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो निकला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग सिस्टर्ने कहते हैं, इसको हम लोग सिस्टर्ने कहते हैं आपको। और जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बना के बताया था कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहिए इसको, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जिसमें गोल्जी एपरेटस भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो रहता है। अगर ये गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे में, आपके में अगर ये प्रेजेंट है,
तो ये न्यूक्लियस के पास रहेगा, ये न्यूक्लियस के पास रहेगा। और अगर ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहेगा तो ये स्कैटर्ड रहेगा, ये डिस्क्रीट रहेगा, मतलब ये चारों तरफ कहीं पे भी आपको रहेगा, कहीं पे भी ये रह सकता है गोल्जी एपरेटस। तो अब अगर आपसे बेसिकली कोई पूछे कि गोल्जी एपरेटस कैसा दिखता है, तो आप बोल सकते हैं ना कि दे आर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली फ्लैटेंड, फ्लैट है ये, चपटा है ये आपको, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर से जिसमें से स्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। आपको होपफुली आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरा एक और एग्जाम्पल आपको साइट करेंगे, जैसे कॉइन्स हुआ, आपको कॉइन्स को आप एक के ऊपर पाइल अप करके रखिएगा तो वो कॉइन कैसा स्ट्रक्चर आपको देगा, जैसे कि आप एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर देगा, वैसा ही हमारा गोल्जी एपरेटस आपको दिखता है। अब दूसरा क्या काम है, गोल्जी एपरेटस कैसा दिखता है, गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किसने किया था, इतना तो समझ गए। अब गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर तो ऐसा है, इसका फंक्शन क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारा गोल्जी एपरेटस है, अब इसके फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। अब फंक्शंस को देखना है तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, इसको हम लोग सिस फेज कहते हैं, सिस फेज कहते हैं, और इसको हम लोग ट्रांस फेज कहते हैं, इसको हम लोग ट्रांस फेज कहते हैं। सिस फेज का एक दूसरा नाम भी है फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, इससे ज्यादा क्लियर आप लोगों को होगा। और ट्रांस फेज का दूसरा नाम है मैच्योरिंग फेज। अच्छा एक बात बताइए, ये एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर है और ये एकदम बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इतना तो क्लियर है ना। अगर आप एक बेबी से भी एग्जाम्पल, बेबी का भी उदाहरण लेते हैं तो एक बच्चा क्या होता है, जब बहुत छोटा होता है तो कहते हैं ना हम लोग ये फॉर्मिंग फेज में, इसको जैसे हम लोग शेप अप करेंगे वो वैसा बनेगा। लेकिन ये है ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, जब वो अडल्ट बन जाएगा, वो एडल्ट हो जाएगा आपको, तब अगर वो उसको अगर हम और आप चाहेंगे अपने अनुसार बनाना, वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका एक फ्रेम ऑफ माइंड बन चुका है, वो वही काम करेगा जो उसने बचपन से सीखा है। बिल्कुल गोल्जी एपरेटस के साथ भी वही चीज है आपको। ये हमारा सिस फेज है, फॉर्मिंग फेज है, ये क्या करेगा ना, ये ट्रांसपोर्ट करेगा वेजाइकल्स को, ये क्या करेगा, इसका क्या काम है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा वेजाइकल्स। जैसे बच्चे हैं, आप उसको जो चीज सिखा दीजिएगा कि बाबू ये काम करो, तो वो करेगा, वो दाएं बाएं नहीं सोचेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप उसको कोई वर्क असाइन किए वो काम करेगा। उसी तरह ये जो हमारा फॉर्मिंग फेज है, जिसको हम लोग सिस फेज भी कहते हैं गोल्जी एपरेटस का, जो छोटा वाला ऊपर वाला पार्ट है उसको सिस फेज कहते हैं, जो बड़ा वाला और सबसे लास्ट पार्ट होता है गोल्जी एपरेटस का या गोल्जी बॉडीज का, उसको हम लोग ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज आपको कहते हैं। ये क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट करता है वेजाइकल्स को। ये हुआ वेजाइकल्स छोटा सा, ये वेजाइकल्स आया अंदर में, फिर ये बाहर निकल जाएगा, इसको हम लोग सीक्रेटरी वेजाइकल्स कहते हैं। ये हमारे सीक्रेटरी वेजाइकल्स हुआ। ये क्या हुआ, ये वेजाइकल्स को हम ट्रांसपोर्ट किए, वो वेजाइकल्स को का सीक्रेशन हो गया, अब ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में पास करेगा, जहां पे फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम्स में चला जाएगा, आगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा, जहां फर्दर इसका काम असाइन होगा। अब गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस पे जानते हैं, इसका दो फेज जो होता है उसको तो हम समझ गए ना, एक पहला हुआ हमारा सिस फेज, दूसरा हुआ ट्रांस फेज। अच्छा एक चीज कॉमन आप लोगों को फील हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली इसका फंक्शंस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेबल है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो क्या करता है हमारा गोल्जी एपरेटस, पहले हम देखते हैं आपको, वो पहले हमारा गोल्जी एपरेटस क्या करता है आपको, पहला पॉइंट क्या है ये आपको, पहले आपको ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, मॉडिफाई करेगा, आपको पैकेज करेगा। सबसे पहला इसका काम जो है आपको ये मॉडिफाई करेगा, पैकेज करेगा एंड देन आपको ट्रांसपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जो हम लोग मैंगो जूस पीते हैं घर में ला करके, हम लोग माजा पीते हैं या फिर फ्रूटी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं मैंगो जूस, तो वो क्या होता है डायरेक्टली तो हम लोगों को मैंगो के फॉर्म में नहीं मिलता है ना आपको, तो ये जो पहला जो इसका फॉर्म रहता है वो आपको जो ट्रांसपोर्ट करेगा, जो जिस फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा स्टोरेज फॉर्म में, वो
स्टोरेज, पहला काम इसका स्टोरेज, देन है आपको मॉडिफिकेशन, देन है आपको पैकेजिंग, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। अब एक एक करके समझते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि गोल्जी एपरेटस का क्या क्या काम है, तो पहला काम इसका स्टोरेज। जैसे कि एक मैंगो हुआ, उसको अगर आपको मैंगो जूस बनाना है और उसको मार्केट में सप्लाई करना है, तो पहले क्या करेंगे, मैंगो को हम लोग स्टोर करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली उसके रॉ फॉर्म में तो उसको रखेंगे नहीं, उसको जूस बनाना है तो उसके पल्प से या उसके सॉलिड फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाना है, तो उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। और जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे। आपको पैकेज करना होगा ना। अगर आपको हमको जूस पीना है तो ऑब्वियसली अगर कोई बॉटल में उस जूस को डाल करके ना दे, तो वो मार्केट से हमारे पास हमारे घर कैसे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए उसको एक पैकेट के फॉर्म में हम लोग डालते हैं। उसका पैकेजिंग पहले होगा, उसको हम लोग एक रैपर में डालेंगे एंड देन वो ट्रांसपोर्ट होगा मार्केट में, एंड मार्केट से फिर हमारे पास आएगा। वही गोल्जी एपरेटस का काम है। पहले ये स्टोरेज करेगा मटेरियल्स को, आपको जनरली प्रोटीन्स को आपको ये स्टोर करेंगे, या शुगर्स को भी करते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, पैकेज करेंगे एंड देन फिर हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट करेंगे, बिल्कुल मैंगो की तरह। आपको ये हुआ हमारा गोल्जी एपरेटस का आपको फंक्शन। पहला फंक्शन ये हुआ। दूसरा फंक्शन हुआ, ये लाइसोसोम का सिंथेसिस करता है। अभी तो सुनने में आपको काफी अटपटा लगेगा कि ये लाइसोसोम है क्या। ये हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले बस आज इतना ही समझ जाइए कि ये लाइसोसोम का आपको सिंथेसिस करता है। थर्ड फंक्शन क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम्स में आपको बताया था कि यहाँ एक सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट था। सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट था यहाँ पे, मतलब थर्ड फंक्शन इसका है हमारा सीक्रेशन। सिक्रेशन किस चीज का, सिक्रेशन ये किस चीज का कर रहा है, एंजाइम्स का, प्रोटीन्स का। ये सिक्रेशन आपको एंजाइम्स का कर रहा है, प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स तो आप जानते ही है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स प्रोटीन्स को कहते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाते हैं, जो हमारे काम करने के एक्टिविटी को या काम करने के तरीके को बढ़ाते हैं। अगर कुछ भी काम हम कर रहे हैं, उस चीज को जो एक्टिवेट करता है उसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं आपको। तो बेसिकली हमारे गोल्जी एपरेटस के तीन मेन फंक्शंस हुए। पहला फंक्शन हुआ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड हुआ लाइसोसोम सिंथेसिस एंड थर्ड इज सीक्रेशन। क्या चीज का सीक्रेशन, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।